हरिश्चंद्र मराठे यांच्याकडनं आलंय 1000 रुपयाचं. हरिश्चंद्र मराठे यांच्या पारितोषिक दिलं जाते सोनावणे साहेबांच्या हस्ते. ऑफिशियल फोटोग्राफर चला इकडे या, फोटोग्राफर आमचे. आणि हे कॅश प्राइज दिलं जाते. चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन मांटिवली संघात. आणि सामना इथे मात्र सुरू होतो तो संदप विरुद्ध शेलू. शपथ द्यावा शपथ मी सांगितलं माझा दाताचा काय पण सांगू नको. देवाई शपथ जाऊन दे ना, मी चांगला समाज चांगला असणार ना. चलो मॅच को स्टार्ट करना है. मॅच सामना सुरू करूया. पण लगेच पहिला सामना तर म्हणजेच संदप विरुद्ध शेलू. आणि नाणेफेकीचा कौल शेलू संघाने जिंकलाय आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि पाचारण केलंय ते म्हणजे संदप संघाला फलंदाजी करण्यासाठी. सामना जेव्हा सुरू होईल आपण की या पहिल्या सत्रामध्ये राहुल भोईर माणेरे यांना धन्यवाद. थँक्यू प्रसाद सर. तेव्हा सामना करत आपण दुसऱ्या फेरीला सुरुवात करतो. तर सामना फक्त मैदानावरती यावेळेसचा शेलू बनाम संदप आघाडीच्या फलंदाज यावेळेस मैदानावरती. वेस पहिला चेंडू चेंडू दरम्यान चेंडूची फील होती अतुल लॉंग ऑनला तोपर्यंत धावांचा मात्र यावेळेस अकाउंट ओपन केल्या मैदानावरती. दोन आघाडीचे फलंदाज यावेळेस पाटील 11 संदप असं सामना मैदानावरती. धावसंख्या धापालकावरती आतापर्यंत जर विचार जर केला तर एका धावेने अकाउंट ओपन किशोर पाटील आणि सुभाष पाटील यावेळेस दोन सलामीचे दोन आघाडीचे फलंदाज संदप संघाच्या माध्यमातून. त्यावेळेस पहिलं षटक गोलंदाज भास्कर तारे यावेळेस कोणच्या बरोबरती पहिल्या षटकामध्ये चेंडू दरम्यान फक्त दिशा दिलीस विकेट. चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट मैदानावरती यावेळेस किशोर पाटीलच्या मैदानावरती माध्यमातून चांगलं क्रिकेट. पहिल्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा मात्र यावेळेस पुरस्कार लाभला होता. तो मात्र सुभाष पाटील आपला बॅटचा बेस खोलतोय. या दरम्यान पहिला दमदार चौकार. थँक्यू डीजे. तर चौकार येतोय धावसंख्या धापालकावरती दरम्यान 5 धावा धापालकावरती. षटक क्रमांक मार्गास ते पहिलं P1 दुसऱ्या फेरीचा पहिला सामना मैदानावरती. भास्कर तरे गोलच्या बरोबरती. तर स्ट्रायकर फलंदाज सुभाष पाटील आघाडीचे फलंदाज. हा चेंडू अपड्राईच मध्ये घेऊन काढला आहे स्क्रीन समोर. जो क्षेत्ररक्षक कोणच नाहीये, क्षेत्ररक्षक येतील चेंडूची फील्ड होईल तोपर्यंत चांगला कॉम्बिनेशन दोघांमध्ये. यस नो वेट या 3 शब्दांचा उच्चार सातत्याने धाव घेण्यासाठी होत असतो. तोपर्यंत या 3 धावा कंप्लीट. धावसंख्या धापालक आतापर्यंत तब्बल येत आहेत. विचार जर केला तर 7 धावा धापालकावरती. 3 चेंडू आतापर्यंत फेकलेत गोलंदाजाने. धावसंख्या धापालक 7 धावा येत आहेत. आपण सामना बघतो यावेळेस दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना शेलू बनाम संदप असा आपण सामना बघतोय मैदानावरती. दोन चांगले संघ. चला तिसऱ्या पंचांची यावेळेस मागणी केली गेली आहे. तर तिसरे पंच आपण मैदानाच्या आतमध्ये लवकर तिसऱ्या पंचांची मागणी केली. तर तिसरे पंच आपण लवकर थोडंसं आपण लारा थोडंसं बाजूला फक्त थोडंसं समोरून आपल्याला काय बोलायचं आपण साईडला थोडंसं बाजूला प्लीज थोडं फक्त थोडंसं डिस्टर्ब करणं. सामना सुरू आहे मैदानावरती. थोडं सहकार्य करा. मग डिस्कस काय करा डिस्कस करा पण थोडंसं बाजूला कारण का समोर सामना सुरू होतोय. सामना समोर सुरू आहे. तर धावसंख्या धापालक आतापर्यंत तब्बल विचार जर केला तर यावेळेस 7 धावा धापालकावरती येतात. चेंडू पुन्हा ऑन साईडला माझा प्रयत्न होता. चेंडू पॅड वरती पंच या वर्ष आमचे दर्शवत आहेत. चेंडू पॅड वरती झाला तोपर्यंत डॉट बॉल. चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट मैदान आपण बघतो. शेलू संघाच्या माध्यमातून कमबॅक करायचा प्रयत्न. बस का तर प्लीज आपण जास्त गर्दी
आता आपण डिस्कस करा, बाकीचे जे असतील तिथे आपण थांबू नका, प्लीज जरा सहकार्य करा. कारण का सामना समोर सुरू आहे, तर तुम्ही आमच्या समोर फक्त येऊ नका, थोडंसं मागे वा, थोडं सहकार्य करा. तर धावसंख्या येतात विचार जर केला तर 7 धावा दाबालकावरती. षटक क्रमांक मार्ग असते पहिले P1 भास्कर तारे शपथ झाले होते. चिन्मत ऑन साईडला घेऊन काढलाय, जो क्षेत्ररक्षक कोणच नाही मिड विकेट झोनला. जबरदस्त चांगला क्रिकेट वन्स अगेन. भगवा चौकार, गुड शॉट. थँक्यू डीजे. तर धावसंख्या अजून 4 निवडे धावसंख्या दापालकावरती आतापर्यंत विचार जर केला तर आपण एकूण डबल फिगर मध्ये डबल डिजिट मध्ये 11 धावा दापालकावरती. तर चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट सुभाष पाटीलच्या माध्यमातून, ज्या सुभाष पाटीलने चांगलं क्रिकेट दाखवलं पहिल्या सामन्यामध्ये, तो सुभाष पाटील पुन्हा एकदा आपली चाप सोडतोय आणि चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट. संदप संघ यावेळेस मात्र कमबॅक करतोय सुभाष पाटीलच्या माध्यमातून. चांगल्या प्रकारची फलंदाजी भास्कर तारे पुन्हा एकदा. हा चेंडू पंच यावेळेस आम्हाला योगेश सांगतायत का चेंडू मात्र नो बॉल येतोय. तर धावसंख्या अजून 1 निवड. धावसंख्या धाबालकावरती 12 धावा धाबालकावरती. दुसऱ्या फेरीला पहिला सामना मैदानावरती आपण बघतोय, सामना रंगतोय पाटील 11 संदप विपक्ष शेलू. 2 दिग्गज संघ आमने सामने. डोंबिवली विभागातील संदप संघ आपण बघतोय एका बाजूला, बदलापूर विभागातील शेलू संघ मैदानावरती. हा चेंडू रिव्हर्सचा वापर करण्याचा प्रयत्न होता, हा चेंडूच्या रेषेमध्ये नव्हते. तर मॅनफोनचा 4 ओघाने चित दरम्यान पूर्णपणे ब्लँक शॉट. तर चेंडू आणि बॅटचा संपर्क अजिबात येत नाहीये तोपर्यंत डॉट बॉल. षटक क्रमांक पहिला संपले गेलाय. सर्कल पाबंदीचा पहिला षटक संपलाय आणि आपण धावसंख्या दाबालकावरती बघतो तब्बल 12 धावा. 12 धावा दाबालकावरती पहिल्या षटकाचा खेळ संपला गेला. जबरदस्त आपण चांगल्या प्रकारचं आयोजन, सातत्याने नवीन नवीन संकल्पना या स्पर्धेच्या माध्यमातून आतापर्यंत आपण बघितल्यात. विचार जर केला तर 5वं वर्ष या स्पर्धेचा नवीन नवीन आपण संकल्पना आतापर्यंत बघितल्या. माफ करा की 6वं वर्ष, की 6वं वर्ष स्पर्धे 6व्या वर्षामध्ये या स्पर्धेने पुन्हा एकदा मात्र फदर पण केले, जपली जतन केली स्पर्धा. सातत्याने नवीन नवीन संकल्पना बघतो स्पर्धेच्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट केलं जात आहे. विचार जर केला तर आमचे जीडीसी मेंबर सुद्धा आमच्यापर्यंत जॉईन होतात. त्याच्यानंतर गौरव चव्हाणच्या माध्यमातून नक्कीच 198 देशामध्ये तेच प्रेक्षक म्हणा तुम्ही युट्यूबच्या माध्यमातून स्पर्धा बघू शकाल. स्मार्टफोन असो, कम्प्युटर असो, लॅपटॉप असो, जर तुम्ही सहभागी जरा कम्प्युटर किंवा लॅपटॉपच्या माध्यमातून स्पर्धा जर बघत असाल तर तुम्ही एखादी कमेंट्स, तुम्हाला एखादा खेळाडू आवडला, एखादा संघ जर तुम्ही आवडला तर नक्की तुम्ही कमेंट्स करू शकाल. एखादा खेळाडूबद्दल एखादी जर तुम्ही झेल घेतला, चांगला झेल जर तुम्हाला जर आवडला तर तुम्ही तुमचे कमेंट्स करू शकाल. सातत्याने कम्प्युटर किंवा त्याच्यानंतर लॅपटॉपच्या तुम्ही स्पर्धा बघत असाल घर बसल्या तर तुम्ही तुमचं मत मात्र व्यक्त करू शकाल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. हा चेंडू दरम्यान ऑनसाईड माझा प्रयत्न होता, दरम्यान एसटीची फलंदाज बाद. पहिला विकेटचे पतन, जबरदस्त एसटी रक्षण एसटीच्या मागे होते. सुरतच्या माध्यमातून चांगलं बघितलं, एसटीला पण खेटून उभे होते. दरम्यान एसटीच्या माध्यमातून पहिला फलंदाज बाद किशोर पाटील बॅक टू पेव्हिलियन. मात्र या स्पर्धेच्या मध्ये लाभले जातात. भरपूर मोठ्या आपण टुर्नामेंट बघतोय स्पर्धेच्या माध्यमातून. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे 2017 पुन्हा एकदा मात्र या स्पर्धेला सुरुवात होते. प्रेक्षकांसाठी भरपूर मध्ये मेजवानी, भरपूर पर्वणी असेल का सातत्याने चांगले चांगले ग्रामीणचे खेळाडू तुम्हाला चांगलं क्रिकेट दाखवतील. व्यावसायिक खेळाडू सुद्धा मात्र 16 संघ व्यावसायिक खेळाडू मात्र या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवतात. त्यांच्या माध्यमातून आपण तुम्हाला चांगलं क्रिकेट पाहायला भेटेल. सातत्याने भरपूर नक्कीच 8 दिवसाचा शेड्यूल या स्पर्धेत सातत्याने मात्र तुम्हाला चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट या स्पर्धेच्या माध्यमातून आमच्या लाडक्या प्रेक्षक वर्गाला नक्कीच बसण्याची व्यवस्था केली आहे. सातत्याने मैदानाच्या चौफेर बसण्याची व्यवस्था केली, नक्कीच तुम्ही बसू शकाल त्या मैदानामध्ये. सातत्याने प्रत्येक सामना तुम्ही एन्जॉय करू शकाल. तर तब्बल 12 धावा येतात. षटक क्रमांक पहिले संपले गेलाय.
प्रशांत तब्बल जर विचार केला तर प्रशांत मसनेचा वापर केला जाईल शेलू संघाच्या माध्यमातून. स्ट्रायकल प्रतिमेश पाटील. हा चेंडू दरम्यान उजव्या स्टिककडे होता. पंच लाईन बघतील. लाईन चुकीची आहे. चेंडू उजव्या स्टिकच्या बाहेर मला पंच दर्शवतात योगेश इंद्रेकर. काय चेंडू खराब आहे यावेळेस पंचांच्या मुलीत बघतो मेन पंच. तर धावसंख्या दाबालकावरती अजून एक नील. धावसंख्या दाबालक आतापर्यंत 13 धावा दाबालकावरती. षटक क्रमांक मार्ग असते दुसरं. यावेळेस प्रशांत मसनेचा वापर केला गेला शेलू संघाच्या माध्यमातून. आपण सामना बघतो मैदानावरती शेलू बनाम पाटील 11 संदप असा सामना. आजचा दुसरा दिवस स्पर्धेचा आणि आपण सामना एन्जॉय करतो. यावेळेस विचार जर केला तर दुसऱ्या फेरीतील हा पहिला सामना मैदानावरती. प्रतिमेश पाटील सायकल पर्यंत वन डाऊनची फलंदाज मात्र यावेळेस सज्ज होत आहेत संदप संघाच्या माध्यमातून. भरपूर मोठी आपण टुर्नामेंट सातत्याने सर्व प्रेक्षकांची लाडकी स्पर्धा आपण बघतोय. हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरे चषक 2017 जुबिलीच्या मैदानात पुन्हा मात्र तरार. भरपूर वेळ जातो पंच. सध्या जास्त जास्त तुम्ही वेळ घेताय. शेलू संघाची मध्ये दखल घ्या. फक्त 25 मिनिटाचा अवधी असेल आपल्याकडे. हा चेंडू प्रतिमेसाठी चेंडू पत्र ब्लॉक होता. दरम्यान लिडिंग एज फलंदाज बाद बिग विकेट. या क्षणाला चांगल्या प्रकारचा कमबॅक केला मैदानावरती. सातत्याने प्रशांत मसनेच्या मैदानातून चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी. तर दुसऱ्या बाजूला थोडंसं बॅकफुटला मैदानावरती संदप संघ. प्रतिमेश पाटील बॅक टू पेव्हिलियन. फलंदाज बाद झाले मैदानावरती. प्रतिमेश पाटील बाद होतो. सातत्याने भरपूर चांगलं क्रिकेट दाखवण्याची गरज होती मैदानावरती. पार्टनरशिपची गरज होती कारण का पाटील लवकर झाले. त्याच्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकाचा त्याच्यावरती जिम्मेदारी होती ती मात्र यावेळेस जिम्मेदारी यावेळेस दुसऱ्याच्या खांद्यावरती मात्र दाखवण्यात कारण का मैदानाच्या आतमध्ये जिम्मेदारी घेणं त्याच्या दुसऱ्यावरती सोपवणं हे दोन आपण गोष्टींचा जर विचार जर केला सातत्याने भरपूर सोपं असतं. दरम्यान षटक क्रमांक दुसरा मार्गाचा असताना सर्कल पाबंदीचा सध्या चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी प्रशांत मसनेचा वापर केला गेला शेलू संघाच्या माध्यमातून. दोन चांगले संघ आमने सामने चांगल्या प्रकारचा क्रिकेट कालच्या दिवसामध्ये बघितलं. उंबारली संघाने टॉप 6 मध्ये प्रवेश केलाय. चांगल्या प्रकारचा आपण क्रिकेट बघितलं कालच्या दिवसामध्ये. आज सुद्धा दुसरा दिवस स्पर्धेचा 8 दिवसाचा शेड्यूल आहे. भरपूर चांगला क्रिकेट आपल्याला पाहायला भेटेल येणाऱ्या 8 दिवसामध्ये. परभणी असं आमच्या प्रेक्षक वर्गासाठी आमचा लाडका प्रेक्षक वर्ग भरपूर संख्येने मैदानाच्या चौफेर मात्र बसून सामना एन्जॉय करतोय. हा चेंडू दरम्यान लोअर पुढे ऑन साइड माझा प्रयत्न होता. या दरम्यान कीपर त्याची चूक करतोय. एक्स्ट्राक्षक बीट तोपर्यंत पंच लाईन बघते. लाईन चुकीची. चेंडू डाव्या स्टिकच्या बाहेर. 1+1 एकूण 2 धावा येतील. धावसंख्या अजून 2 ने वाढेल. स्कोर मोस्ट झोन 15. विकेट्स तर धावसंख्या दाबा आतापर्यंत विषय 15 धावा दाबालकावरती येतात. षटक क्रमांक मार्ग असते मैदानावरती. दुसरा सर्कल पाबंदीच्या दुसऱ्या षटकामध्ये वापर केला गेलाय प्रशांत मसनेचा. प्रशांत मसने या वेळेस गोलच्या पर्यावरती सर्कल पाबंदी अजूनही मैदानावरती सज्ज कारण का कमीत कमी धावांवरती रोखून ठेवण्याचा प्रयत्न सध्या त्यांनी चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी दाखवण्याचा प्रयत्न मैदानावरती प्रशांत मसनेच्या माध्यमातून. स्ट्रायकरला यावेळेस सुभाष पाटील. नॉन स्ट्राईकला रणदीप पाटील. हा चेंडू पॅडल स्वीकारचा प्रयत्न होता. दरम्यान चिंटू बॅट संपर्क तेवढा येत नाहीये. तो पण थोडासा बॅटचा इचा लागतोय. बॅटकाटचे पण धावे मला पंच दर्शवत आहेत. योगेश तो पण धावसंख्या अजून 1 ने वाढेल. धावसंख्या दाबाल जातापर्यंत त्या 16 धावा नक्कीच योगेश चांगलं योगदान लाभलं होतं. काकडवाडीच्या मैदानावरती शनिवार चषक आपण 2017 कव्हर केलं होतं. सध्या त्याने 4 दिवस त्यांनी चांगलं त्यांचं योगदान लाभलं होतं. मात्र आज सुद्धा त्यांच्यासोबत नवीन शेटे असो त्याच्यानंतर सावंत सर असो म्हणजे फिरोज सर असो आता त्यांनी चांगल्याचं कार्य. हा चेंडू ऑनसाईडला घेऊन काढला आहे. ती क्षेत्राशी जज करतात प्लॉंगॉनला चांगलं क्षेत्ररक्षण. चेंडूची फील्ड होती. चेंडूची मात्र तोपर्यंत फेक होईल. दरम्यान फक्त सिंगल. धावसंख्या अजून 1 ने वाढेल. धावसंख्या दाबालकावरती आतापर्यंत स्कोर मोस्ट झोन 17. 17 धावा दाबालकावरती आतापर्यंत येतात. षटक क्रमांक मार्ग असते मैदानावरती. सर्कल पाबंदीचा दुसरा. पहिलं षटक फेकलं भास्कर तरेने. फक्त धावा कसं केला पहिल्या षटकामध्ये 12. तर यावेळेस प्रशांत मसनेने जास्तीत जास्त कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केला मैदानावरती शेलू संघाच्या माध्यमातून. हा चेंडू दरम्यान शुभासाठी ऑन साइड माझा प्रयत्न होता. लॅक फॅक्टर भरपूर ऑन आहे. चेंडू जातोय लॉंग स्टॉप झोनला. तोपर्यंत बाईच्या माध्यमातून हा चौकार. यावेळेस नक्की सध्या त्या नशिबाची साथ होत्या. नशिबाचा चौकार येतोय आणि धावसंख्या आपण अजून
4 ने वाढेल. स्कोर मोजून 21. लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 21 धावा दाबालकावरती येत आहेत. षटक क्रमांक मार्गस्थ दुसरं. तर गोलंदाज प्रशांत मसनेचा वापर केला गेला शेलू संघाच्या माध्यमातून. शेलू बनाम संदप असा सामना दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना. हा चेंडू स्कूप शॉट करायचा प्रयत्न होता. चेंडू आणि बॅट्समॅन अजिबात येते तोपर्यंत चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी होती. षटक क्रमांक या दरम्यान दुसरं संपला गेलाय. सर्कल पाबंदी संपतीये आणि धावसंख्या धापालका होती आतापर्यंत आपण विचार केला 21 धावा धापालकावरती 2 गडी बाद असं समीकरण. सर आपण जरा शेलू संघ जास्त वेग आहे. योगेश इंद्रेकर सातत्याने तुम्हाला तुमच्याकडे लक्ष असेल 25 मिनिटाचा अवधी असेल. तुम्ही टाइम सेटअप करायचा कारण 25 मिनिटाच्या अवधीमध्ये खेळाचं पहिलं सत्र संपणं हे अतिशय महत्वाचं असणार आहे. दुपारचं सत्र आपण बघतो तब्बल 2:59 होत आहेत. सातत्याने दुपारचं सत्र या रगरगत्या उन्हामध्ये भूषण आपण बघतो सामना मैदानावरती तेवढीच चांगली स्पर्धा सातत्याने मात्र विषय टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून स्पर्धा कव्हर केली जाते. तुम्ही युट्यूबच्या माध्यमातून तुम्ही स्पर्धा घर बसल्या बघू शकाल. तुम्ही सामना एन्जॉय करू शकाल. फक्त तुम्हाला लिंक टाकायची हिंदू रुरेसवर बायसाहेब ठाकरे 2017 तुम्हाला युट्यूबच्या माध्यमातून स्पर्धा घर बसल्या बघू शकाल. सातत्याने भरपूर चांगली स्पर्धा सातत्याने भरपूर चांगले क्रिकेटर आपण आतापर्यंत पहिल्या दिवसामध्ये बघितलं. पहिल्या दिवसामध्ये पूर्णपणे कुंभाली संघाने आपल्या नावावरती केलं. तर आजच्या दिवसामध्ये कोणता एक संघ टॉप 6 मध्ये प्रवेश करेल नक्की संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आपल्याला पाहायला भेटेल तो चित्र. त्यावेळेस गोलंदाज सज्ज होतो पुन्हा एकदा गणेश मसनेचा हा मात्र पहिला चेंडू डाव्या स्टिकच्या बाहेर आम्हाला पंच दर्शवत आहेत. फिरोज सर हा चेंडू मात्र खराब आहे. स्क्वेअर चेंडू. धावसंख्या अजून 1 ने वाढेल. स्कोर मोजून 22. 2-2 आणि 2 असं समीकरण संदप संघाचं. हा चेंडू लवकर पडत होता. ऑन साईडला भिडकावून दिलाय. ताकदीचा योग्य तो वापर. मिड विकेट क्षेत्र क्लिअर. षटकार. तुझे देवळानं वाजतंय सांभाळ आई माझी एकविरा तुझे देवळानं वाजतंय सांभाळ एक पायरी चढताना वार अंगानं घुमल तुझी एक पायरी चढताना थँक्यू डीजे. चुकीला माफी नसेल का सातत्याने खराब चेंडू फेकला गोलंदाज गणेश मसनेने. त्याच्यावरती चांगला क्रिकेट मैदानावरती कारण का बघितलं गेलं तर एक चांगला खेळाडू रणदीप पाटील. हा चेंडू गतीमध्ये मात्र डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न होता. चेंडूची फील्ड झाली. शॉट फायनल तोपर्यंत 22 धावे आम्हाला पंच दर्शवतात. फिरोज सर धावसंख्या अजून 1 ने वाढेल. स्कोर मोजून 29. 29 धावा धापालकावरती षटक क्रमांक मार्गस्थ तिसरा आपण सामना बघतो मैदानावरती. यावेळेस या दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना संदप बनाम शेलू. हा चेंडू शपल झाले होते. स्क्रीन समोर घेऊन काढला चेंडूला. अतिशय तशावर कोणच नाहीये. चेंडू वन बसंत रूप. जबरदस्त क्रिकेट सुभाष पाटीलच्या माध्यमातून भगवा चौकार. थँक्यू डीजे. धावसंख्या धाबा 33 धावा 33. लॉस ऑफ 2 विकेट्स. चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट कारण का पहिल्या सामन्यामध्ये सुभाष पाटीलने चांगल्या प्रकारची फलंदाजी दाखवली मात्र दुसऱ्या सामन्यामध्ये सुद्धा आपले इनिंग कंटिन्यू केली आहे. सध्या त्यांनी चांगल्या प्रकारची फलंदाजी आतापर्यंत होती. आघाडीचा फलंदाज चांगली सुरुवात. शपथ झाले होते लिडिंग एज मात्र तेवढंच चांगलं काम शॉर्ट टर्मॅनला आपलं काम चोखपणे बजावलाय. फलंदाज बाद सुभाष पाटील. बॅक टू पॅव्हिलियन. थँक्यू डीजे. त्यावेळेस विषय तर चांगल्या प्रकारचं संगीत टायटल सॉन्ग या स्पर्धेचं सातत्याने त्यांचे 60 दिवस आमचा लाडका प्रेक्षक वर्ग आमचा लाडका खेळाडू ग्रामीणचे खेळाडू असो किंवा व्यावसायिक खेळाडू सातत्याने स्पर्धेची वाट बघत असतात. तर सातत्याने भरपूर जोमाने जतन केली स्पर्धा. 6व्या वर्षामध्ये स्पर्धेने मात्र पदार्पण केलं. नवीन नवीन संकल्पना स्पर्धेच्या माध्यमातून राबवल्या जातात. आमचे चेतनदादा दुया असो मंगेशदादा दुया असो या सर्वांच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारचं कार्य त्यांची सर्व कमिटी सर्व त्यांचे कार्यकर्ते असो जोवेलीचे असो त्याच्यानंतर सर्व चांगले योगदान. हा चेंडू कोलबेटाचा पैदा फेकला होता. सर बॅटने होऊन काढला. चेंडूची फील्ड होती शॉर्ट मिडॉनला तोपर्यंत सिंगल कंप्लीट. धावसंख्या अजून 1 ने ते धावसंख्या दाखवत जाते मात्र 34 लॉस ऑफ 3 विकेट. सुभाष पाटील बाद झाले. त्याच्यानंतर बघितलं किशोर पाटील बाद होतात. त्याच्यानंतर प्रतिमेश पाटील होतात. रणदीप पाटील आणि हेमंत पाटील मात्र यावेळेस मैदानामध्ये आपण बघतो 4थ्या आणि 5व्या क्रमांकाचा पदार्थ सज्ज होतोय. षटक क्रमांक मार्गस्थ असताना तिसरं गणेश मसनेचा वापर केला गेला. गोविंदच्या बऱ्यावरती शेलू संघाच्या माध्यमातून दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना मैदानामध्ये एन्जॉय करतो आपण. हा चेंडू रणदीप दरम्यान ऑनसाईड मारण्याचा प्रयत्न होता. यावेळेस
षटक क्रमांक 3 संपलाय. नवीन फलंदाज गेला हेमंत पाटील मैदानावर तोपर्यंत 3 षटकाचा खेळ संपला. डीन्स ब्रेक आमचे डीन्स ब्रेकर जायचं आपण मैदानाच्या आतमध्ये. तोपर्यंत या आपण दापालकावरती धावसंख्या आतापर्यंत 34 धावा दापालकावरती 3 गडी बाद. आपण पहिल्या षटकामध्ये बघितलं भास्कर तरी धावा खर्च केल्या 12. आपण दुसरं षटक बघितलं प्रशांत मसनेचं, त्याच्यामध्ये डबल प्रशांत मसनेनं धावा खर्च केल्या तब्बल विचार केला तर 9 धावा खर्च केल्या. 2 पदांना परंतर असा दाखवला आणि त्याच्यानंतर गोलंदाजी केली गणेश मसनेने धावा खर्च केल्या 13. एकूण 3 षटकाचा आडाखाडा आपण बघितला. 3 षटक संपलेत आणि ते एकूण धावसंख्या दाबालकावर आपण बघितलं गेलं तर आतापर्यंत विचार जर केला तर एकूण 34 धावा दाबालकावरती अजूनही डेट ओव्हर म्हणजे अंतिम 4थं आणि 5वं षटक मार्गस्थ असेल. आता 4थ्या आणि 5व्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करतील का? कारण का आपण 50 वर्षाचा सामना बघितला 50-50 क्रिकेट तर तब्बल 45 आणि 45 किंवा 50 हे षटक अनामारीचे असतात. कारण का डेट ओव्हर म्हटलं त्याच्यानंतर म्हणा 20-20चा सामना बघितला त्याच्यानंतर 16 ते नक्की जरा आपण आयोजकांना जरा सूचना आपण लक्षात घ्यायची सातत्याने. तुम्ही लवकर डीन्स ब्रेक जेव्हा 3 षटक संपतील तेव्हा लगेच आपण डीन्स ब्रेक करून घ्यायचं का सातत्याने. वे आपल्याकडे काही सातत्याने आपल्या आजच्या दिवसामध्ये जे सामने कव्हर करायचे ते सामने कव्हर झाले पाहिजेत. सातत्याने बघतो भरपूर मोठी स्पर्धा नवीन संकल्पना मात्र नवीन नाविन्य अशा मात्र नवीन योजना बघू शकाल. आजच्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपले मुंबईचे जे स्टार खेळाडू आहेत सुद्धा मात्र यावेळेस त्यांचे स्टँड उभारले गेलेत. सचिन रमेश तेंडुलकर होते, त्यानंतर संजय मांजरेकर स्टँड असतो, त्याच्यानंतर अजित अगरकर स्टँड असतो, त्याच्यानंतर म्हणजे अजिंक्य रहाणे यांचे स्टँड सध्या त्यांनी उभारले गेले. 4 दिग्गज खेळाडू त्याच्यामध्ये सर्वात आधी नाव आहे सध्या त्याने सचिन रमेश तेंडुलकर, त्याच्यानंतर संजय मांजरेकर यांचं नाव सध्या त्याने मात्र आपल्या डोळ्यासमोर येतो. कारण का चांगले खेळाडू आपल्या भारताचं नाव सध्या त्याने मात्र भरपूर उंचावर नेऊन गेले. कारण का भारत रत्न आहेत ते सध्या त्याने भारतात त्यांना पुरस्कृत केले होते ते आमचे सचिन रमेश तेंडुलकर. चला 3 षटकाचा खेळ संपला. आमचे डीन्स ब्रेकर मैदानाच्या बाहेर येतो तोपर्यंत आपण सामन्याकडे धावसंख्या आपण दापालको आतापर्यंत बघतोय तब्बल 34 धावा दापालकावरती. 18 चेंडूंचा खेळ संपलाय. अजूनही मात्र स्लोगर षटक बाकी असतील. 4थं आणि 5वं षटक या 4थ्या आणि 5व्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करेल का संदप संघ की दुसऱ्या बाजूला त्यांना रोखून ठेवण्याचं काम करतील काय गोलंदाज शेलू संघाचे वेस्टगोंच्यावरती गोलंदाज प्रशांत मसने आपल्या सेकंड स्पेलमध्ये ज्याने पहिल्या स्पेलमध्ये फक्त 9 धावा खर्च केल्या होत्या त्याचा मात्र वापर केला गेलाय या सेकंड स्पेलमध्ये. धावसंख्या दाबालक आतापर्यंत तब्बल आपण बघतोय 34 धावा दाबालकावरती 3 गडी बाद असं समीकरण. यावेळी स्ट्रायकरला पर्यंत बघतोय आपण रणदीप पाटील, नॉन स्ट्रायकरला पर्यंत हेमंत पाटील, प्रशांत पुन्हा एकदा. चेंडू दरम्यान रणदीपसाठी ऑनसाईड माझा प्रयत्न होता. चेंडू बॅट समोर प्रयत्न सुद्धा तो या दरम्यान गली रिजनला चेंडूची फील्ड होती तोपर्यंत फक्त सिंगल येते. धावसंख्या अजून लेग बाईच मध्ये आपल्या पंच दर्शवतात योगेश इंद्रेकर तोपर्यंत सिंगल कंप्लीट. धावसंख्या दाबालकावरती झोन 35 लॉस ऑफ 3 विकेट्स बनाम संदप संघ 35 धावा दाबालकावरती आतापर्यंत नोंदवलं. दुपारचं सत्र रगरगत्या उन्हामध्ये आपण सामना बघतोय. दुपारच्या सत्रामध्ये सामना खूप महत्वाचा. हा चेंडू हेमंतसाठी ऑनसाईड माझा प्रयत्न होता. चेंडू किपरच्या पाठी गेला आहे. चेंडूची फील्ड होतीये डीप लॉंग लेगला तोपर्यंत स्वेर चेंडू आम्हाला पंच दर्शवतात. अवांतर धाव 1+1 एकूण 2 धावा येतील. थोडीशी मात्र बघितलं गेलं लाईन चुकीची होती. चेंडू डाव्या स्टिकच्या बाहेर पंचाने आम्हाला दर्शवला हा चेंडू करावे. धावसंख्या अजून 2 ने वाढेल. स्कोर झोन 37 37 धावा दाबालकावरती आतापर्यंत येत आहेत. आपण सामना बघतोय मैदानावरती. यावेळेस एका बाजूला डोंबिवली विभागातील संदप संघ तर दुसऱ्या बाजूला बदलापूर विभागातील शेलू संघ. हा चेंडू रिवर्सच्या माध्यमातून घेऊन काढला आहे. जबरदस्त क्रिकेट अफलातून क्रिकेट मैदानावरती भगवा षटकार. आमचा मंगेश भाई पट्टमगडी छातीवरी बचतोला गल्ल्यामध्ये आमचे मंगेश भाईचं नाव गाजते ठाणे जिल्ह्यामध्ये. 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 थँक्यू डीजे की सातत्याने चांगलं गुणगान. कारण का मंगेशचं नाव सातत्याने बदलापूर विभागाने तर ठाणे जिल्ह्यामध्ये सातत्याने म्हणजे त्यांच्या नावाचा गुणगान त्यांच्या नावाची चर्चा स्पर्धा कुठेही असो मात्र जेव्हा जुवेली संघ खेळ तेव्हा मंगेश विराम नाव बघत असतो. कारण का आमच्या विभागामध्ये सुद्धा सातत्याने मंगेश दादांचं योग्य तो मार्गदर्शन असतं. ते सर्वांच्या लागे आमच्या मंगेश दादाचं गुणगान आमच्या डीजे मास्टरच्या माध्यमातून. तर धावसंख्या अजून 6 ने वाढेल. धावसंख्या दाबालकावरती आतापर्यंत येत आहे. स्कोर झोन 43 धावा दाबालकावरती. हा चेंडू वन्स अगेन कीपरच्या मागे गेला आहे. खराब क्षेत्ररक्षण सातत्याने चुका करतोय मैदानावरती. चेंडू मात्र पुन्हा जातोय लॉंग स्टॉप झोनला. अजून एक चौकार.
ब्रीजे. स्कोर मोजून 47. लॉस ऑफ 3 विकेट. चांगली परिस्थिती, चांगली मजबूत परिस्थिती, कारण या क्षणाला 4थ्या आणि 5व्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न होता मैदानावरती संदर्भ संघाच्या माध्यमातून. डेट ओव्हर स्लोगर षटक आहेत, मग या षटकामध्ये जास्तीत जास्त हाणामारी करेल, जास्तीत जास्त रिक्स उठवेल मैदानावरती. मला असं वाटतं सातत्याने चांगलं क्रिकेट पण दाखवण्याचा प्रयत्न, जास्तीत जास्त धावांची इन्व्हेस्टमेंट जरी केली तर खेळाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये उत्तरार्धामध्ये जास्तीत जास्त चांगला क्रिकेट दाखवण्याचा प्रयत्न करेल मैदानावरती यावेळेस हा संदर्भ संघ. पुन्हा एकदा रिव्हर्स घ्यायचा प्रयत्न होता, चेंडू तेवढा येत नाही, तोपर्यंत रायकीचा प्रयत्न होता, बॅकअप चांगला, तोपर्यंत चिकी सिंगल कंप्लीट. धावसंख्या अजून 1 वाढेल. धावसंख्या दाबलकावरती 48 धावा दाबलकावरती. लेग बाय धावा येतात 55. योगेश सतत धावा कशा करणं, धावा येणं, धावा बनवणं हा मोठा प्रश्नचिन्ह असं कलंगा बघितलं गेलं. आपण जेव्हा जेव्हा टेनिस क्रिकेटची स्पर्धा बघतो सध्या त्याने फक्त 30 चेंडू असतात 5 षटकाचा सामना, त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त चांगला क्रिकेट आपल्याला दाखवण्याची गरज मैदानावरती. हा चेंडू दरम्यान ऑन साइड माझा प्रयत्न होता, कीपर तो साबित होतोय. चेंडू आणि बॅट्समन अजिबात नाहीये. चेंडू गोडलास लाईनमध्ये फेकला होता, चेंडू पडल्यानंतर तोचा टेकअप होतोय, तोपर्यंत उरलेलं काम एसटीच्या मागे चोखपणे एसटी रक्षकाने आपलं केलं, तोपर्यंत डॉट बॉल. धावसंख्या स्थगित. धावसंख्या दाबालकावरती 48 धावा दाबालकावरती 3 गडी बाद अशी परिस्थिती या संदर्भ संघाची. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना शेलू बनाम संदर्भ. हा चेंडू पडल्यानंतर तोचा टेकअप होतोय, जबरदस्त क्रिकेट वापसी केली मैदानावरती. आपण बघतो गोलंदाज ज्यावेळेस गोलच्या परावरती चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी प्रशांतच्या माध्यमातून प्रशांत मसनेने आपले 2 स्पेल फेकले. सध्या त्याने चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट आपण बघतोय, कारण का कमी उंचीचा खेळाडू सध्या त्याने चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी येते. सरजोरचा वेग कमी का, पुन्हा एकदा आपण सहकार्य करा. सामना आपण कंटिन्यू सुरू ठेवायचा आहे. 4 षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या आतापर्यंत नोंदवल्यात 48 धावा दाबालकावरती. अंतिम 6 चेंडू आहेत, म्हणजे अंतिम 6 चेंडूमध्ये जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारचा क्रिकेट दाखवेल. एका बाजूला मैदानावरती विचार केला तर शेलू संघ, तर दुसऱ्या बाजूला मैदानावरती हा संदर्भ संघ आपण बघतोय. कारण का विचार जर केला तर संदर्भ संघाच्या माध्यमातून स्पर्धा झाली होती. चंदू शेठ स्मृती चषक कोणीच्या मैदानावरती चॅम्पियनशिप पटकावली होती या संदर्भ संघाने. इनफॉर्म संघ आहे, तर दुसरं शेलू संघ सुद्धा चांगलं क्रिकेट या विभागातील आपण बघतो ना, बदलापूर विभागातील हा चांगला संघ मात्र यावेळेस त्यांच्यासमोर झुंज देतोय. कारण का आपल्या विभागामध्ये खेळतात युट्यूबच्या माध्यमातून नक्कीच गर्व भरपूर त्यांचे सपोर्ट त्यांचे पाठीराखे मात्र स्पर्धा बघत असतील. सध्या त्याने चांगला क्रिकेटचा स्टँडर्ड कसा वाढेल त्या अनुषंगाने सध्या त्याने चांगल्या प्रकारची यावेळेस रणनीती टीम वर्क तुमचा चांगला असला पाहिजे म्हणजे सध्या त्याने त्याच प्रकारे त्या अनुषंगाने चांगलं क्रिकेट दाखवण्याचा प्रयत्न. अंतिम शर्यतीला मात्र शेलू संघ तुम्ही वेळ जास्त घेत आहे. अंतिम शर्यत गोलंदाज सज्ज होतोय कोणच्या बरोबरती साईनाथ मसने. चेंडू ब्लॉकला होता दरम्यान अनसाइड माझा प्रयत्न, चेंडू बॅट समोर अजिबात येत नाहीये. बॉडमचा थोडासा वापर पंच मात्र आम्हाला दर्शवतात का हा मात्र चेंडू लेग बाईच्या माध्यमातून चेंडू पॅडवरती ब्रश होतोय, तोपर्यंत फक्त सिंगल कंप्लीट. चेंडूची फील्ड आली, शॉट फाईन लेगला फक्त सिंगल. स्कोर मोजून 49. लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 49 धावा दाबालकावरती येत आहेत. षटक क्रमांक मार्गस्थ मैदानावरती यावेळेस 5वा अंतिम षटकामध्ये वापर केलाय गोलंदाज साईनाथ मसनेचा. त्यावेळी स्ट्रायकरला फलंदाज आपण बघतोय हेमंत पाटील. हा चेंडू खरा फेकलाय, फायदा घेऊ शकत नाहीये. कीपर थोडंसं मात्र बीट होते, तोपर्यंत धावचीची संधी होती. दरम्यानची की सिंगल कंप्लीट, नो बॉल. दरम्यान या क्षणाला गरज होती का असा प्रश्नचिन्ह. सर्व काय ठीकठाक होता, विनाशकाने विपरीत बुद्धीचा परिणाम. फलंदाज बाद, नो बॉल. कल्याण शहरात तिसगाव गावात तिसाई प्रगटली. कल्याण शहरात तिसगाव गावात क्या बात आहे. नक्कीच चांगलं संगीत. जरी मरी तिसाई मध्ये संगीत मात्र आमच्या डीजे सुद्धा तिसगावचे, तर हरकत नाहीये कारण का चांगलं आपण संगीत आमच्या डीजे मधून ऐकलंय आपण. तर दरम्यान नवीन फलंदाज गेले मैदानावरती निनाद पाटील. हा चेंडू दरम्यान लोवर फुटत होता, फुलांचा चेंडू मध्ये घेऊन काढला आपल्या माध्यमातून. चेंडूची फेल सिंगल कंप्लीट सुद्धा प्रयत्न होतो, तोपर्यंत चेंडूची फेक होते माझ्या दरम्यान अचूक फेकी दशनाम. दरम्यान 2 धावा कंप्लीट. धावसंख्या अजून 2 ने वाढेल. धावसंख्या दाबालकावरती 50 कंप्लीट होतीये. आता पण धावा दाबालकावरती येत आहेत 53 धावा 53. 53 धावा दाबालकावरती अंतिम षटक स्लोगर षटक डेट ओव्हर ज्याला म्हटलं तर. कारण का जेव्हा तुम्ही 30 चेंडूचा सामना बघा तेव्हा जेव्हा तुम्ही 5 षटक बघा तेव्हा त्या 3ऱ्या आणि 4थ्या आणि 5व्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा बघण्याचा प्रयत्न. हा चेंडू दरम्यान बिडकावून त्या स्क्रीन समोर क्षेत्र जज करतोय, चुकवणार नाहीये. चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण स्वतः यावेळेस मात्र संगनायक कुमार होते. फलंदाज बाद.
त्यावेळेस फलंदाज बाद झालाय कारण सातत्याने स्वतःवरतीच ज्या बघितलं तर थोडंसं मात्र दडपण दबाव असलं कारण काय शेवटच्या अंतिम षटकामध्ये जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न होता. मात्र मला फलंदाज यावेळेस मात्र रणदीप बाद झाला. नवीन फलंदाज गेल्यामध्ये होती रमेश पाटील, कॅप्टन ऑफ द टीम, कारण का संघाचा लिडरशिप त्याच्या कानामध्ये असणारे 53 धावा धापालकावरती अंतिम षटक मार्गस्थ असताना पण फलंदाज मात्र यावेळेस निनाद पाटील आणि एका बाजूला आपण बघतोय यावेळेस रमेश पाटील गेलेत. म्हणजे स्वतः संघनायक, संघाचे संघनायक यावेळेस मात्र कॅप्टन ऑफ द टीम. सातत्याने मात्र संघनायकाची भूमिका सातत्याने आपण कालच्या दिवसामध्ये सचिन भोईर ज्या उंबारी संघाची बांधणी केली, जबरदस्त एक चांगला खेळाडू संघाने टॉप 6 मध्ये प्रवेश केलाय. आज चेंडू दरम्यान रमेश साठी ऑन साईडला घेऊन चेंडूला क्षेत्राच्या जीवनवरती येतोय. तेवढं चांगला क्षेत्राच्या अचूक फेक येतो पर्यंत मात्र चिताच्या वेगाने 2 धावा कंप्लीट. चांगला कॉम्बिनेशन दोघांमध्ये, चांगला संवाद होतोय. यस नो वेट या 3 शब्दांचा वापर सातत्याने मदत होतो तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट. कारण का अंतिम षटक आहेत, अंतिम षटक मार्गाचा काही चेंडू शिल्लक आहेत, त्याच्यावरती जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न मैदानावरती एका बाजूला रमेश पाटील तर दुसऱ्या बाजूला मैदानावरती यावेळेस निनाद पाटील. धावसंख्या धाबालकावरती आतापर्यंत येत आहेत 55, 55 धावा, लॉस ऑफ 4 विकेट्स. चेंडू दरम्यान सर बॅटिंग होऊन काढलाय क्षेत्राच्या चेंडूमध्ये कुमारच्या माणसाने क्षेत्ररक्षण अचूक फेकी ऑन द स्टंप तोपर्यंत चूक करतो यावेळेस गोलंदाज. दरम्यान दुसऱ्यांदा डायरेक्ट हिट आणि फलंदाज बाद. थँक्यू डीजे. यावेळेस फलंदाज बाद झालाय, निनाद बाद झालाय. नवीन फलंदाज जातो मैदानावरती स्वप्नील पाटील. नक्कीच पाटील येईल संदर्भ कारण का सर्व खेळाडूंचे तुम्ही जर सरनाम जर बघितले, आडनावं जर बघितले तर पाटील म्हणून संघाला सातत्याने संघाचं नाव आहे पाटील संदप. तर याच्यात थोडासा बॅकफूटला गेला संदप संघ सातत्याने या शेवटच्या षटकामध्ये मोठी फटके आपण कमी बघितलं तर भूषण कारण सातत्याने फलंदाजी जशी पाहिजे तशी होत नाही. एका बाजूला गोलंदाजी अतिशय वेदक मार सातत्याने मात्र फलंदाजांना रोखून ठेवण्याचं काम, फलंदाजी अक्षरशः पायामध्ये बेड्या घालण्याचं काम केलं मैदानावरती या अंतिम षटकामध्ये साईनाथ मसनेने. धावसंख्या आतापर्यंत तब्बल आपण बघतोय 56, लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 56 धावा धापालकावरती. अंतिम चेंडू शिल्लक असणारे या 5व्या षटकामधील खेळाचं पहिलं सत्र या पूर्वार्धामध्ये बघून जात आपण अंतिम चेंडू शिल्लक असेल. रमेश पाटील हा चेंडू खरा फेकला आहे, तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण, स्क्वेअर विकेट घ्यायचा प्रयत्न होता, चांगलं क्षेत्ररक्षण, लॉंग लेग झोनला फलंदाज बाद. शेवटच्या चेंडूवरती 6वा झटका. मात्र यावेळेस खेळाचं पहिलं सत्र पूर्वार्ध मात्र संपलाय. धावांची इन्व्हेस्टमेंट मात्र यावेळेस धावा जमा केल्या धापालकावरती तब्बल 56 धावा धापालकावरती येतात. तर तब्बल जिंकण्यासाठी आतापर्यंत विचार करा 57 धावेची गरज आहे. तर तत्पूर्वी यापुढे सामना असणार आहे. चला आगासन संघाचे संघनायक तर दुसऱ्या बाजूला सापाटी संघाचे संघनायक याच्या नाणेफेकीसाठी आगासन संघाचे संघनायक, त्याच्यानंतर एका बाजूला सापाटी संघाचे संघनायक. दोन्ही संघाच्या संघनायकाने संपर्क साधला आमच्या आयोजकांशी. मी जर ब्रेक घेतो कारण का आमचा टर्म संपलाय. तुम्ही ऐकत राहा, बघत राहा कारण का स्पर्धा भरपूर मोठी आहे. तर नाव बॅक टू क्रिकेट. पण एकदा जाऊया आपण आमच्या कॉमेंट बॉक्समध्ये आमचे मच्छिंद्र पाटील सर यांच्याकडे जाऊया या खेळाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये. धन्यवाद. हेलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया राहुल. चलते मैदान के ऊपर दोस्तों आज के प्रतियोगिता का एक और सुहाना सफर हम देख पाएंगे. इस मैदान के ऊपर ये दूसरे दौर का मुकाबला जारी होता हुआ जीत के लिए तकरीबन रन बना है पर 55-56 रन की आवश्यकता. अब तक 56. पिछले 4 साल की बात करेंगे तो 4 साल में नाना पाटेकर की फिल्म रिलीज हुई थी. अब तक 56 और ये 56 का इस समय आंकड़ों को छूता हुआ ये खेल हम देख पा रहे हैं. दोपहर की कड़ी धूप में और ये ठंड माहौल और ये बगल में बिल्कुल नेशनल हाईवे, उसके बगल में बिल्कुल रेलवे लाइन और ये जगमगाता माहौल और ये ठंडी हवा, ये काफी शानदार माहौल इस मैदान पर हम देख पा रहे हैं. अब देख पा रहे हैं हिंदू हृदय साम्राज्य 2017 का बहुत ही खूबसूरत मंजर. सभी दर्शकों का, प्रतियोगिता के माध्यम से आए हुए सभी खिलाड़ियों का और इस मंच के ऊपर आए सभी पधारे अतिथिगणों का फिर एक बार मच्छिंद्र पाटील सभी का मैं स्वागत करता हूँ. आज के प्रतियोगिता का दूसरा दौर यहाँ पर शुरू होता नजर आ रहा है और टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का फैसला किया. अगला मुकाबला इस मैदान पर खेला जाएगा. अगासन वर्सेस सापाड़े के बीच मुकाबला होगा. मैं टॉस के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मंच के ऊपर आज के शाही मेहमान सन्मान्य मंगल जी. मस्के साहब से गुजारिश करेंगे आइए मंच के ऊपर. मसले साहब से गुजारिश करेंगे. मंगल मसले साहब नीचे आइए, आपकी शुभ से टॉस कीजिए. यहाँ पर ये मान सम्मान हम आपको दे रहे हैं जिसके आप पूरे हकदार हो और जो कीमती समय हमारे प्रतियोगिता के लिए दिया और शान और शौकत बढ़ाए प्रतियोगिता की, इसके लिए आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं. तो टॉस यहाँ पर होगा, बहुत ही अहम टॉस होगा.
क्योंकि आज के दौर का दूसरे दौर में हम लौट पड़ेंगे। यहाँ पर इस प्रतियोगिता में सबसे उच्चतम खड़ा करने वाली टीम अगासा टीम यहाँ पर खेलेगी। उसके सामने जिस टीम ने जोइली टीम को 37 रनों से यहाँ पर बड़ी शिकस्त दी और जोइली टीम को शिकस्त देने के बाद सापारा टीम आगे निकल चुकी है। दोनों के बीच में यहाँ पर टॉस किया जाएगा। तो टॉस के लिए यहाँ पर मंगल मसले साहब यहाँ पर टॉस कर रहे हैं। आज के प्रतियोगिता दूसरे दौर का यह दूसरा मुकाबला देख पाएंगे जहां पर एक बड़ी उम्मीद होगी क्रिकेट की, एक अच्छी क्रिकेट की हम उम्मीद कर पाएंगे। मानकल टीम ने मुकाबला जीता है। यह टीम शुक्रवार के दिन यहाँ पर खेलने आएगी। तो शैलू और संदीप के बीच में चलता मुकाबला। टॉस जीता शैलू टीम ने टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का फैसला किया था और 55 रन बनाए। यहाँ पर संदीप टीम ने 56 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 55 रन 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर, तो 56 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। माफ कीजिए 56 हो चुके हैं, 57 की आवश्यकता। माफी चाहेंगे हम आपसे। 56 रन बन चुके हैं यहाँ पर, 57 रन की आवश्यकता इस शैलू टीम को मुकाबला जीतने के लिए। टॉस किया जा रहा है यहाँ पर और टॉस के बाद से यहाँ पर अगासन टीम देखेंगे 50 रन पूरे करने वाले यहाँ पर कप्तान इस मैदान के ऊपर हम देख पाएंगे। 50 रन पूरे किए थे इस प्रतियोगिता में। पहले बार नीलसन 50 रन पूरे करने के बाद पहला मान मिला इस प्रतियोगिता में 50 रन पूरा करने का। कल की प्रतियोगिता में कोई भी खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर हैट्रिक नहीं प्राप्त कर पाया और कोई भी खिलाड़ी 50 रन कर पाए, लेकिन यहाँ पर नीलसन यहाँ पर जिन्होंने कारनामा किया। टॉस जीता उन्होंने, टॉस जीतकर पहले फील्ड कर का पैसे का बल्लेबाज के लिए मौका दिया पर सापारा टीम को। अगला मुकाबला इसी मैदान पर खेला जाएगा। उड़ती विकेट बल्ले का पेस कर यहाँ पर हल्के हाथों से गेंद को स्टेयर किया। खिलाड़ी मौजूद कारपेट के सारे जानदार भी लगे। 2 रन की कोशिश यहाँ पर, लेकिन देखते देखते 2 रन का बड़े आसानी के साथ इजाफा होता हुआ। सही कॉल यहाँ पर दोनों बल्लेबाज के बीच में आंखों में इशारा किया। पहले रन काफी तेजी से लिया, जैसे स्ट्रोक को खेला दूसरे की कोशिश उन्हें जारी की और दूसरे रन के लिए कोशिश कामयाब होती हुई और टीम का स्कोर आगे बनता हुआ। 2 से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। गेंदबाज की भागदौड़ संभालते यहाँ पर अतुल पाटिल जिन्होंने अब तक 2 गेंदें फेंकी है और उसका सामना किया पर कुमार पाटिल ने जिन्हें 2 गेंद में 2 रन का इजाफा दिया। इस बीच ये अगली गेंद फुल टॉस गेंद ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया। खिलाड़ी लॉन्ग ऑन से आते हुए 1 रन की उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पर इक्का दुक्का के साथ रन की रफ्तार यहाँ पर बढ़ती हुई टीम का स्कोर में और इजाफा होता हुआ और टीम का स्कोर आगे बनता हुआ। यहाँ पर 3 रन 57 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए और इसके प्रयास में यहाँ पर बड़ा ठोस जवाब देने की कोशिश करते हुए स्ट्राइक एंड पर पहली मर्तबा मौका मिला है। इस समय साई मस्ते को यहाँ पर पहली मर्तबा मौका मिलता बल्लेबाजी का। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बेहद ही खूबसूरत यहाँ पर। लेकिन एक बात मेरे समझ के बाहर है, स्ट्राइक के बल्लेबाज यहाँ पर अंपायर को इशारा करे वाइड का, लेकिन नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज का क्या मतलब है यहाँ पर वाइड का इजहार करने का? ये क्या मुझे अजूब बात लगती है यहाँ पर, क्योंकि आपको वाइड मांगने का कोई हक नहीं है। स्ट्राइकिंग बल्लेबाज को भी नहीं ना, बल्कि नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को, वो अंपायर का काम है, अंपायर करेंगे। आप बड़ी मेहरबानी कीजिए, अपील मत कीजिए वाइड के यहाँ पर। लॉब कैच गेंद को खिलाड़ी मौजूद, शानदार कैच, कोई मौका नहीं पर खिलाड़ी के लिए और पहले विकेट का पतन यहाँ पर पहला सदमा शैलू टीम को। तर याच दरम्यान ग्रामपंचायत दैवलीचे ग्रामपंचायत सदस्य सन्माननीय बाळूजी मुंडे साहेब यांचं शुभागमन झालंय। हार्दिक हार्दिक स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून, सहर्ष स्वागत। अगला मुकाबला यहाँ पर सापाड़े और अगासन के बीच में हम देख पाएंगे। टॉस जीता यहाँ पर अगासन टीम ने पहले फील्ड करने का फैसला किया और बल्लेबाज के लिए मौका दिया पर सापाड़े टीम को। एक बात को बिल्कुल हम नजरअंदाज करना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि पहला मुकाबला अगासन टीम ने टॉस हारकर बल्लेबाजी कर जीता था। अब भी उन्हें टॉस जीतकर फील्ड करने का ये उनका अहम फैसला इस मैदान के ऊपर काफी मायने रख पाएगा। राइट अप और द विकेट। इस समय बहुत ही अच्छी गेंद, फ्लाई डिलीवरी यहाँ पर अंपायर को गुमराह करने की कोशिश यहाँ पर, बहुत ही स्ट्रांग अपील भी थी। थोड़ा सा टेक ऑफ हुआ था, गेंद को फ्लाइंग मिला था यहाँ पर हवा में, लेकिन अंपायर ने कहा कि अच्छी गेंद थी यहाँ पर। बेहद खूबसूरत गेंदबाज के साथ ओवर की समापन होता हुआ और इस ओवर की समाप्ति के बाद ऐलान होता अंपायर का, एक ओवर की समाप्ति के तत्पश्चात टीम का स्कोर यहां से रुका हुआ केवल महज 3 रन बिना एक विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही धीमी शुरुआत यहाँ पर शैलू टीम की, जिस टीम ने पहले मुकाबले में 31 रन के ऊपर काराव टीम को रुकाया था और 32 रन की आवश्यकता थी इस टीम को। 19 गेंदों में मुकाबला जीता शैलू टीम ने। अब उनके सामने इस वक्त मैदान के ऊपर सबसे बड़ी टीम जिनका सामना संदीप टीम से होगा इस बीच मैदान के ऊपर। बहुत ही शानदार माहौल इस प्रतियोगिता के, हमारे प्रेरणा स्थान इस प्रतियोगिता का पूरा 100% योगदान हमारे सम्मानीय मंगेश जी धुले साहब, उनके साथ साथ उनका साथ बढ़ाते हुए हमारे चेतन जी धुले साहब और हमारे बाराम कामरी साहब और हमारे दुर्वास धुले और ग्रामस्थ हमारे जोइली, इनके माध्यम से जान मान के कर सके जोइली शाखा आयोजित ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। बहुत ही शानदार और खुशगवार माहौल इस मैदान पर देख पा रहे हैं।
पारी का पहला ओवर समाप्त हो चुका। ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान के ऊपर महज 3 रन। बहुत ही शानदार अतुल पाठी की गेंदबाजी यहाँ पर बहुत ही किफायती और अजीम शान गेंदबाजी का मुजाहरा किया और ओवर की समाप्ति की। ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दील होती हुई प्रथमेश पाठी के यहाँ पर इस्तेमाल किया तेज रफ्तार के सौदागर यहाँ पर टैप किया इस गेंद को। बहुत ही वेट एंड वॉच क्रिकेट यहाँ पर काफी देरी से बल्ले का पेस खोला, पूरी तरह से वेट एंड वॉच किया। लेग बाइस का अंपायर कॉल का इशारा। गेंद यहाँ पर बल्ले से संपर्क नहीं पा रही, लेकिन गेंद पैर से छूकर निकल चुकी। यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट के रीजन में जहाँ पर खिलाड़ी चौक करने थे वहां पर 1 रन का इजाफा होता था। योगेश वहां पर चौक करने थे, 1 से नहीं चुके। यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बनता था 4 रन। सीमित क्रिकेट की बात करेंगे तो रन कैसी भी आए, चाहे लेग बाइस की ओर से आए चाहे अतिरिक्त रन से, रन को आना बेहद जरूरी होता है यहाँ पर। और एक रन के लिए तरस रही यहाँ पर शेलो टीम। क्या शेलो टीम इस मैदान के ऊपर 57 रन बनाकर आगे यहाँ पर ऊंची उड़ान भर पाएगी या फिर इस 56 रन के अंदर इस टीम को सिमटने की यहाँ पर कामयाबी हासिल कर पाएगी ये टीम। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, फ्लाइंग स्ट्रोक यहाँ पर गेंदबाज करने का प्रयास किया और जिस प्रकार के शोल्डर का इस्तेमाल किया है इस गेंदबाज प्रथमेश पाटिल ने, इसी प्रथमेश पाटिल ने पहले मुकाबले में पहला शॉट रिवर्स में खेला था, बीट हुए थे और दूसरा छक्का लगाकर मुकाबले को जीता था। वही प्रथमेश यहाँ पर अपने उच्च कद का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए, अपने शोल्डर का इस्तेमाल करते हुए और गेंद को ज्यादा टेक ऑफ किया। और मुझे याद है 1983 की और विश्व कप की वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की जिस तरह से बाउंस करने का प्रयास इस मैदान पर प्रथमेश के माध्यम से किया जा रहा है। फ्रंट फुट पर आया बल्लेबाज, यहाँ पर बल्ले का बाहर किनारा और ये शानदार कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच यहाँ पर तकरीबन 17 कदमों का फासला करते हुए इस कैच को लपका और अपना स्टैंडर्ड यहाँ पर काम किया और दूसरा सदमा सेलू टीम को। बहुत ही पहले यहाँ पर स्टेप आउट हुए थे बल्लेबाज, बल्ले का बाहर किनारा लगा यहाँ पर और जिस तरह से प्रथमेश ने कोशिश किया पर कोशिश में कामयाबी यहाँ पर बहुत ही बड़ी शानदार कोशिश बीच मैदान के यहाँ पर बहुत ही शानदार तारीफ काबिल यहाँ पर 17 कदमों का फासला तय करने के बाद इस कैच को लपका और जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया और अपने विकेट यहाँ पर प्राप्त किया। एक सफलता यहाँ पर प्रदर्शन को मिलती हुई और टीम का रुका हुआ स्कोर काफी धीमी गति से बढ़ता हुआ स्कोर। और ये देखिए बहुत ही शानदार तकनीक के साथ यहाँ पर केल को खेल दिया, टेक ऑफ किया इस गेंद को और बहुत ही बैकफुट पर आकर इस गेंद को पूरी तरह से दिशा दी, केवल बटन का इस्तेमाल किया और गेंद सीधा सीमा पर सीधा 4 रन। जिस प्रथमेश ने अब तक 3 गेंदों में यहाँ पर 1 ही रन दिया था, उसी प्रथमेश को यहाँ पर इस बल्लेबाज ने योगेश ने यहाँ पर चौका लगाकर अपने खाते की शुरुआत की और टीम के स्कोर में और इजाफा किया। पर चेंज ऑफ पेस फाइनल के रीजन में इस गेंद को हुक करना चाहते, स्ट्रॉन्ग अपील यहाँ पर, बहुत ही बड़ी अपील और अंपायर का इशारा, इट इज वाइट। वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। कितनी स्ट्रॉन्ग अपील यहाँ पर हुई थी देखना, अंपायर को गुमराह करने की कोशिश भी कई मरतबा हम देख चुके हैं यहाँ पर, लेकिन से बाहर गेंद यहाँ पर और यहाँ पर अंपायर ने इस गेंद को वाइट का इजहार किया। एक अतिरिक्त रन में यहाँ पर इजाफा होता हुआ प्रथमेश काफी नाराज इस अंपायर के फैसले से यहाँ पर, लेकिन अंपायर की काफी अहम भूमिका अच्छी निभाते हुए योगेश इंद्रिगर और दूसरे हमारे फिरोज सर बहुत ही अच्छे अंपायर की यहाँ पर किरदार निभाते, अपने बखूबी जिम्मेदार को निभाते यहाँ पर और अपनी पैनी निगाह से जैक्तो राव का पहरा देते हुए 2 अंपायर। ये देखिए बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। कल इस मैदान के ऊपर हमने सांदेर टीम की शानदार गेंदबाजी की थी, उन्होंने सभी को प्रभावित किया था पर, और आज हम प्रथमेश की गेंदबाजी को देखकर आज मुझे सांदेर टीम की याद आ रही है जिन्होंने इस प्रतियोगिता में, कल की प्रतियोगिता में सभी को गेंदबाजी से प्रभावित किया था। बहुत ही लुभावनी गेंदबाजी यहाँ पर, हर तरह की तकलीफ इस मैदान के ऊपर गेंदबाज अपना रहे और बल्लेबाज को चकमा देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। विकेटों के पीछे आप देख पा रहे हैं 4 खिलाड़ी तैनात यहाँ पर, एक शॉर्ट थर्डमैन, एक स्क्वायर थर्डमैन, एक शॉर्ट फाइन लेग। आप देख पा रहे हैं एक शॉर्ट लेग में यहाँ पर खिलाड़ी तैनात है। 4 खिलाड़ी यहाँ पर विकेट कीपर के 3 पीछे और उनके बगल में एक पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी, उनके 5 खिलाड़ी यहाँ पर सर्कल के दायरे के अंदर हम देख पा रहे हैं। बहुत ही क्लोज क्षेत्र इस मैदान के ऊपर और टीम का स्कोर यहाँ पर दूसरा ओवर P2 का चलता हुआ प्रथमेश के माध्यम से। फुल टॉस गेंद, चेंज ऑफ पेस करना चाहते थे यहाँ पर, खराब गेंदबाज का मुजाहरा, गेंद सीमा पार, वन बाउंस सीमा पार, शॉर्ट ऑफ पुल के माध्यम से सीधा 4 रन।
ओवर की समाप्ति यहाँ पर टीम का स्कोर बनता हुआ 13 रन, 1 विकेट के 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगर बात करेंगे कंपैरिजन की, तो पहले बल्लेबाज करते यहाँ पर संदर्भ टीम ने 2 ओवर में 21 रन बनाए थे। यहाँ पर P1 में उन्होंने 12 रन बनाए थे और P2 में 9 रन बनाए थे। और जहां तक सवाल है शेलू टीम का, जिन्हें P1 में महज 3 रन बनाए और P2 में कुछ अच्छे रन बने, यहाँ पर 10 रन का इजाफा होता हुआ। कुल मिलाकर टीम का स्कोर बनता हुआ 13 रन, 2 विकेट। ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर अब जीत के लिए समीकरण यहां से बनता हुआ 18 गेंदे और 44 रन की आवश्यकता। औसत की बात करेंगे तो प्रति ओवर औसत अब बढ़ानी होगी। यहाँ पर 14.66 के औसत से यहाँ पर रन बनाने होंगे, यानी कि मंजिल दूर है, दिल्ली काफी दूर है। अब दिल्ली जाना है तो ट्रेन पकड़ के फायदा नहीं, यहाँ पर आपको फ्लाइट पकड़नी होगी, यानी कि फ्लाइट स्टॉक आपको लगाने होंगे। या तो बनी तो बने तो अब्दुल गनी, यहाँ पर कुछ तो करना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। यहाँ पर 18 गेंदे 44 की आवश्यकता। क्या शेलू टीम इस मैदान के ऊपर आगे बढ़ पाएगी या फिर संदर्भ अपने इरादों में कामयाब होते हुए इस मुकाबले में जान डालने की कोशिश कर पाएगी? क्या होगा मुकाबले का हर्ष और किस प्रकार मुकाबला होगा और किस मोड़ पर मुकाबला होगा और मुकाबले का अंत किस प्रकार खतरनाक होगा, ये तो आने वाले समय का तय कर पाएगा। दोपहर की कड़ी धूप में चलता मुकाबला, 3:29। तापमान की बात करेंगे तो 31 तापमान इस वक्त मैदान के अंदर। ये बहुत ही शानदार प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। स्वर्गवासी हिंदू हृदय साम्राज्य 2017 का बहुत ही खूबसूरत ये मंजर हम देख पा रहे हैं। जीत के लिए 18 गेंदे 44 की आवश्यकता। किसमें कितना दम है अब पता चलेगा मैदान के अंदर। जिस शेलू टीम ने पहले मुकाबले में 32 रन 19 गेंदों में पूरे किए थे, उस शेलू टीम के पास अब जीत के लिए 57 की आवश्यकता 5 ओवर में। वो करने की कोशिश यहाँ पर, लेकिन अंपायर को शक की निगाह से देखा गया। अंपायर ने अपील किया, क्योंकि जब तक अंपायर से अपील नहीं करेंगे तो अंपायर को आउट देने का कोई हक नहीं। यहाँ पर नियम के मुताबिक 27 के नियम के मुताबिक अंपायर ने आसमान को उंगली दिखाया यहाँ पर और विकेट नंबर 30 गिरता हुआ पर तकरीबन रन बनते हुए 13 और 13 के ऊपर तीसरा विकेट गिरता हुआ शेलू टीम का। क्या इस मुकाबले में मजा आएगा जगदीश जी? प्रसाद जी क्या कहेंगे इस मैदान के ऊपर? मुझे तो अब लग रहा है कि जिस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है और जिस प्रकार के विकेटों का सिलसिला इस मैदान पर जारी है, ऐसा लग रहा है कि शेलू टीम थोड़ा सा आत्मविश्वास कमजोर कर पा रही है। क्या कहेंगे प्रसाद जी यहाँ पर? मी खरंच अतुलचं कौतुक करेन, कारण मगाशी संदेशामध्ये तीच चर्चा चालू होती की अतुल जर एका षटकात जर खर्चिक साबित होतोय, जर चांगली खराब गोलंदाजी करतोय, फक्त पुढच्या सामन्यामध्ये तो चांगली गोलंदाजी करू शकतो, हा विश्वास त्याचा संघ नायकाला। आणि पहिल्या षटकात त्याने फक्त 3 धावा खर्च केला आणि त्याच मोमेंटला शेलू संघ थोडासा बॅकफुटवर पाहायला मिळालाय। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस प्रकार की शुरुआत मिली यहाँ पर शेलू टीम को, खराब मिली यहाँ पर, और जिस तरह से अतुल ने अपने जिम्मेदार को निभाया, पर बहु को भी जिम्मेदार को निभाया अपने गेंदबाजी में। और यहाँ पर वो करने की कोशिश, खिलाड़ी मौजूद, एक और विकेट नंबर गिरता हुआ, चौथा विकेट नंबर गिरता हुआ। शेलू टीम क्या कर रही है मैदान के अंदर? इतनी बड़ी प्रतियोगिता खेल पर, लेकिन विकेटों का सिलसिला यहाँ पर जारी हो चुका है। उस सिलसिले को थमाकर एक अच्छी साझेदारी का होना बेहद जरूरी है। यहाँ पर एक लंबी साझेदारी आना यहाँ पर बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार विकेटों का सिलसिला बीच मैदान पर गिर रहा है और यही कारण है कि शेलू टीम इस मैदान के ऊपर पूरी तरह से बैकफुट नजर आ रही है। प्रसाद जी, हो निश्चितच तुला प्रवीण सारखा गोलंदाज तुला पाहायला मिळतोय। जर विचार केला तर संघाकडे ऑप्शन अजून एक होता की अतुलला सुद्धा ते आणू शकले असते या षटकामध्ये, पण ज्याप्रमाणे प्रवीणने मागच्या सामन्यामध्ये गोलंदाजी केली, ज्या संघाला ब्रेक थ्रूची गरज होती, ती मात्र प्रवीणने पहिलाच विकेट आपल्या संघाची मिळवून दिला होता आणि त्याच गोलंदाजाचा विश्वास दाखवला आणि त्यांनी मात्र आपला विश्वास सार्थ ठरवला आणि 2 गडी त्याने बॅक टू बॅक बाद केलेत। व्हेरी गुड बॉलिंग। निश्चित तौर पर यह भी तो हो सकता है प्रसाद जी की चौथा ओवर काफी अहम माना जाता है और उस ओवर में भी पर कप्तान अतुल का इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि सीमित ओवर की बात करेंगे 5 ओवर में, तो चौथा ओवर एक काफी टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जो कि मुकाबले की तस्वीर खुला करते हैं। ये भी तो हो सकता है इस मैदान के ऊपर, लेकिन जिस तरह से अपने जिक्र का प्रवीण पाटिल ने पहले मुकाबले में शानदार गेंदबाज की थी, अतुल को भी ला जा सकता था, लेकिन अच्छी सोच पर कप्तान की। और महान विचार जब कर्म में परिपात होते तो महान से महान कार्य बन जाते। यहाँ पर एक महान कप्तान मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं संदर्भ टीम की ओर से। तो टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 13 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। और ये देखिए किस्मत का चौका मिलता है यहाँ पर, बहुत ही शानदार तरीके से कलाई को मोड़ दिया यहाँ पर, हल्के सॉफ्ट हैंड से खेला यहाँ पर, देखा कि डीप पूरा खाली फाइनल के रीजन में P2 का यहाँ पर शानदार इस्तेमाल करते हुए और टीम का स्कोर यहाँ से 4 से बढ़ता हुआ अब जाकर राहत मिलती हुई और टीम का स्कोर पहुंच चुका है 17 के ऊपर 4 विकेटों का नुकसान। डीजे तुला रामाचं वरदान आणि एकमेकांना बोला बोला जय जय हनुमान, एकमेकांना बोला बोला जय जय हनुमान, अंजनीच्या सुतो तुला रामाचं वरदान, एकमेकांना बोला बोला जय जय हनुमान।
छठे नंबर के बल्लेबाज यहाँ पर गुरनाथ मस्त ने यहाँ पर काफी देर बाद जो दबाव था बल्लेबाज के ऊपर उस दबाव को हटाने की कोशिश करे। चौका इस मैदान पर आज जो संजीवनी चौका माना जा सकता है, क्योंकि दबाव के ऊपर दबाव बरकरार किया था प्रवीण ने। उस दबाव को हटाने के लिए यहाँ पर 2 विकेटें लिए थी लगातार इस गेंदबाज ने। उस दबाव को हटाने के लिए चौका आना बेहद जरूरी था। उस चौका लगा छठे नंबर के बल्लेबाज गुरनाथ ने यहाँ पर। ये देखिए स्ट्रॉन्ग अपील ऑन द मिडल स्टंप, बिल्कुल पाया गया मिडल स्टंप के ऊपर। हाइट काफी कम थी, हाइट फैक्टर काफी कम था। ऑन द मिडल स्टंप यहाँ पर फुल एंड डिलीवरी यहाँ पर, और बल्लेबाज के पार के अंदर 5वां विकेट का नुकसान यहाँ पर, और 17 के ऊपर ये 5वां खतरा इस सेलू टीम को। डीजे मास्टर, अब डीजे की धुनी तो दर्शक सुन रहे हैं यहाँ पर, कमेंट्री का सुन रहे हैं, क्योंकि दर्शकों के मुकाबले में मजा नहीं यहाँ पर। जब ऐसा मुकाबला हो तो दर्शक यहाँ पर काफी निराश होते, नाराज होते हैं। हमारे राहुल भी इस मुकाबले का लुत्फ उठाए। राहुल बहुत अच्छे कमेंटेटर, इस एरिया के उभरते सितारे यहाँ पर, उनका भी हम स्वागत करेंगे। आज हमें ज्वाइन हुए हो, और हमारे बेहतरीन कमेंटेटर की मिसाल यहाँ पर जगदीश जी पाटिल, दूसरे हमारे ओमकार शेट्टी, और तीसरे हमारे डोमिले के बहुत ही स्वीट वॉइस यहाँ पर आज हमें ज्वाइन हुए प्रसाद परब, उनका भी स्वागत करेंगे यहाँ पर। काफी लोड था हमारे ऊपर कल हमने 8-7 मैच लगातार की थी, और ये देखिए तू मैं दोनों खिलाड़ी के बीच में यहाँ पर कॉल नहीं हो पा रही है। 1 रन का इजाफा होता हुआ। पहले आप में लखनऊ के नवाब की गाड़ी निकल चुकी थी, अब यहाँ से विकेट भी निकल सकता था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया, भाग्य ने साथ दिया, सौभाग्य ने साथ दिया पर 1 रन से आगे बढ़ता टीम का स्कोर 19 रन। इक्का दुक्का से क्या काम चलेगा मैदान के ऊपर, ये भी सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि समीकरण काफी लंबा बनता जा रहा है। आपके पास समय काफी कम है, मंजिल कोसों दूर है यहाँ पर। मैंने पहले जिक्र किया था कि दिल्ली काफी दूर है। अब दिल्ली जाना है तो ट्रेन पकड़ के फायदा नहीं, आपको फ्लाइट पकड़नी होगी, यानी कि आपको फ्लाइट टेस्ट लगाने होगी, कोशिश करनी होगी यहाँ पर मैदान के ऊपर, यदि इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रवीण का मैं बिल्कुल प्रवीण की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस अंदाज से गेंदबाज की उन्होंने, कमाल की गेंदबाज की इस गेंदबाज ने, बहुत ही शानदार गेंदबाज है, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत यहाँ पर उम्दा गेंदबाज का प्रदर्शन रहा प्रवीण का। ओवर की समाप्ति यहाँ पर, और पहले ओवर की बात करेंगे 2 ओवर में 13 रन, इस ओवर की बात करेंगे तो टीम का स्कोर यहाँ से इस ओवर में काफी कम रन दिया पर, और 2 सफलता झटके यहाँ पर, 3 सफलता झटके 5 रन देकर सबसे बेहतरीन ओवर रहा इस समय प्रवीण का। ओवर की समाप्ति टीम का स्कोर बनता हुआ महज 18 रन, जीत के लिए 57 की आवश्यकता, और टीम का स्कोर 18 रन, बच्ची भी 12 गेंदे, 39 रनों की आवश्यकता। डीजे रजत जी क्या कहेंगे जिस प्रकार के यहाँ पर शेलो टीम का प्रदर्शन रहा है मैदान के ऊपर, जिस तरह से प्रेशराइज किया संदर्भ टीम ने, पहले बल्लेबाजी भी अच्छी की उन्होंने, और जिस तरह से गेंदबाज फील्डिंग का प्रदर्शन उनका बढ़िया रहा, लेकिन बल्लेबाजी शेलो टीम की काफी नाजुक दिखा रही है। क्या कहेंगे इस मुकाबले के बारे में? इसका मैं पूरा श्रेय संदीप टीम के गेंदबाजों को दूंगा जरूर, क्योंकि लंच ब्रेक में मैं और संदेश हमारे जो स्कोर है हमारे साथ यही चर्चा हो रही थी कि पहले और मैच की अगर बात करें तो पहले मैच में अतुल काफी महंगे साबित हुए, लेकिन उनको मैंने ये भी विश्वास के साथ कहा था अगर वो दूसरा टूर्नामेंट में, अगर दूसरे मैच में अगर पहली ओवर लेके आएंगे तो काफी खतरनाक साबित होंगे। तो वही देखने को मिला, सिर्फ 3 रन खर्च किए और 1 विकेट चटकाया। अगर एक बात सोचने जैसी है, अगर संदर्भ की टीम यहाँ पे जीतती है तो तीसरे मुकाबले में इससे भी बेहतरीन और इससे भी खतरनाक गेंदबाजी अतुल आपको दिखाएंगे। क्या बात है प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, क्योंकि आपने जो भरोसा अतुल के ऊपर जताया पर और प्रवीण के ऊपर जताया, क्योंकि आप डोमिले के कमेंटर माने जाते हैं, हम भी थाना और रायगढ़ के कमेंटर माने जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार का अतुल का प्रदर्शन रहा पर बहुत बढ़िया रहा पर, और जिस तरह से आपने भरोसे की बात की उनकी, ये काफी मैं कहूँगा तारीफ के काबिल है। तो जिस तरह से कचू की चाल से रन बने यहाँ पर, ये चीते की चाल से बनने चाहिए यहाँ पर। अब 12 गेंदे 39 रन की आवश्यकता, 6 के अवसर से रन बनाए, कुल मिलाकर 18, 5 विकेटों का नुकसान के बाद यहाँ पर, और 5 की लाइफ लाइन बच चुकी है शेलो के पास, शेलो टीम के पास। तो जीत के लिए अब यहाँ से संदर्भ टीम काफी मजबूत स्थिति यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। अब जीत के लिए 12 गेंदे 39 रन की आवश्यकता। बहुत ही खूबसूरत गेंद यहाँ पर, बल्ले का पेस खेला, ऑन साइड में इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद जा रही है ऑफ साइड में यहाँ पर, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और, यहाँ पर खेलना चाहते थे वाशी में, गेंद गई काशी में, यहाँ पर 1 रन का इजाफा होता हुआ। अब थोड़ा सा हंसी मजाक भी करेंगे हम, क्योंकि मुकाबले में मजा नहीं, यहाँ पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बनता हुआ, यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है मुकाबले में। अब जीत के लिए 11 गेंदे 38 रन की आवश्यकता। मुकाबला ऐसा होना चाहिए कि दर्शकों की धड़कन तेज होनी चाहिए। मुकाबला पहला मुकाबला हमने देखा, इससे पहले मानकोली वैसे नौवाड़ के बीच में शानदार मुकाबला हुआ पर, वो मुकाबला होना चाहिए यहाँ पर।
इस समय गेंद को बिल्कुल ड्राइव किया, खिलाड़ी मौजूद थे ऑफ ड्राइव के माध्यम से डीप कवर से खिलाड़ी दौड़कर आते हुए, जब तक समय था बल्लेबाज के पास और 2 रन की यहाँ पर कोशिश करते हुए और 2 रन भी पूरे करते हुए। इसे कहते हैं आंखों से सुरमा चुराना, आपके सामने रनों को चुराना यहाँ पर। और जो यहाँ पर बल्लेबाजी के तौर पर बल्लेबाज की कोशिश हुई जाए, रनों की रफ्तार बढ़ने की कोशिश की, वो भी लाजवाब यहाँ पर। और टीम का स्कोर 2 से बढ़ता हुआ फुल स्कोर में अब जाकर तब्दीली होती है यहाँ पर और टीम का स्कोर बनता हुआ 20 रन। बहुत ही शानदार माहौल यहाँ पर, ये पूरा भगवान माहौल। टीम का स्कोर बनता हुआ 21 रन। बहुत ही शानदार और खूबसूरत माहौल यहाँ पर। 3:35 और ये मुकाबला दूसरे दौर का पहला मुकाबला। बेहद खूबसूरत गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी यहाँ पर, अजीमो शान की वापसी की गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर। और जिस तरह इस प्रकार गेंदबाजी रही संदर्भ टीम की ताकत है उनकी गेंदबाजी में कहूंगा, जिस प्रकार की गेंदबाजी शुरू से उन्होंने प्रेशराइज के दबाव में मनोवैज्ञानिक दबाव उनके ऊपर बरकरार किया और इस दबाव से शेलू टीम नहीं उबर पा रही है। अब समीकर बच्ची भी गेंदे यहाँ पर है 9 और जीत के लिए 37 रन की आवश्यकता। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश घायल जानकारी के लिए। इस समय गेंद को हुक किया, गेंद जा रही है सीधा स्क्रीन के बगल से निकलते हुए सीधा 4 रन और जीत की उम्मीद दिलाता हुआ ये शानदार चौका। 8 गेंदे, अब जीत के लिए 33 की आवश्यकता। अभी भी कोशिश जारी यहाँ पर, बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ यहाँ पर भास्कर तरे यहाँ पर 4 गेंदों में तकरीबन 6 रन का योगदान देते हुए 2 गेंदे बीट भी हुए बल्लेबाज। और भास्कर की बात करेंगे तो 5वें नंबर के बल्लेबाज और 7वें नंबर के बल्लेबाज मंगेश तरे इस समय अपनी भागदौड़ संभालते हुए। लेकिन क्या ये भास्कर इस टीम को जीत की उम्मीद दिला पाएंगे? यहाँ पर मुकाबले को कितनी कोशिश कर पाएंगे? मुकाबला जीत चेंज ऑफ पेस आज के तारीख में सबसे अच्छा ब्रह्मास्त्र माना जाता है, वो है चेंज ऑफ पेस। तो टीम का स्कोर यहाँ पर रुका हुआ। आप संदर्भ टीम के चेहरे, कप्तान के चेहरे पर मासूम सी मुस्कान हम देख पा रहे हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे अभी भी डर छुपा है, वो डर है हार जीत का। संदर्भ के कप्तान रमेश पाटिल, उनके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान खिल उठ चुके यहाँ पर, क्योंकि मुकाबला उनके पक्ष में झुक रहा है। जीत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे और जीत के दहलीज के ऊपर मुकाबला इस समय खड़ा है संदर्भ के पास। हुक करने की लगातार कोशिश करती हुई यहाँ पर बल्लेबाज, इस बल्लेबाज भास्कर की बात करेंगे तो भास्कर ने दूसरी की कोशिश यहाँ पर, डायरेक्ट थ्रो, बहुत ही शानदार थ्रो, लेकिन उतनी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाज के बीच में भाग दौड़ और उतनी अच्छा तालमेल यहाँ पर, अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाज के बीच में, 2 रन का इजाफा होता हुआ ओवर की समाप्ति होती हुई और कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल समाप्त होने के पश्चात 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर टीम का स्कोर पहुंच चुका 27 के ऊपर। अब बचा हुआ समय कर क्या कुछ बचा है, 6 गेंदे 31 रन की आवश्यकता। सुबह के सत्र की अगर बात करें, हमारे साथ जुड़ चुके हो मच्छिंद्र, तो कराव बनाम शेलू जो मुकाबला था, तभी इस पहला ही सत्र था इस टूर्नामेंट का, आज का दिन का पहला मुकाबला। सूर्य मतलब सूरज, यहाँ पे रवि और भास्कर ये नाम दिए जाते हैं सूर्य को। वही भास्कर मैदान के अंदर थे, वही भास्कर ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने 17 रन बनाए थे। लेकिन वो समय अलग था, तब सूरज का सिर्फ आना था, अब जाना हो रहा है, मैदान के बाहर भी जा रहे हैं और उसी के साथ अपने घर के लिए भी रवाना हो रहे हैं हमारे सूर्य नारायण। क्या बात है। उस समय था 9:50, अब समय 3:40। तो समय की बात यहाँ पर प्रसाद जी कर रहे हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा मजाक, हंसी मजाक और थोड़े से आपका इंटर करने की कोशिश करें, क्योंकि मुकाबले में जान नहीं यहाँ पर, और जब मुकाबले में जान नहीं होते तो हमें कमेंट करने में कोई मजा नहीं आता, न देखने वाले को मजा आता, न खेलने वाले को, न कमेंट में हमें कोई मजा आता है। यहाँ पर एक तरफा मुकाबला, कितनी जान डालेंगे यहाँ पर इस मुकाबले में। और टीम का स्कोर यहाँ से रुका हुआ, अब जीत के लिए समीकर बनता हुआ 6 गेंदे 31 रन की आवश्यकता। लेकिन मुकाबले में अभी भी जान यहाँ पर, अगर आप 6 गेंद में 6 छक्के लगाएंगे तो मुकाबला जीत सकते हैं यहाँ पर। लेकिन क्या वो होने देंगे गेंदबाज? बहुत ही तकनीकी तौर पर गेंदबाज करते हुए ऊंचे कद के खिलाड़ी यहाँ पर ज्यादा गेंदबाज कर रहे हैं, और जिसका फायदा मेरे यहाँ पर चेतन पाटिल को, चेतन की यहाँ पर कद की बात करेंगे तो 6 फीट से भी ज्यादा कद है उनका, और ज्यादा पहले हमने गेंदबाज को देखा था, उससे पहले अतुल को भी देखा था, प्रत्यमेश को देखा था। ऊंचे कद के खिलाड़ी यहाँ पर अच्छी गेंदबाज करने का प्रयास करते हुए, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, और अंपायर के उंगली यहाँ पर आसमान को दिखाते हुए बहुत ही पीछे गेंद को यहाँ पर पिच किया था। यहाँ पर जिस तरह से शॉर्ट आउट लाइन की गेंद थी, लेकिन टेक ऑफ ज्यादा किया था और बल्लेबाज का कद थोड़ा सा कम था, जिसके कारण गेंद उनको यहाँ पर बीट करते हुए बल्ले का अंदरूनी हिस्सा निकलते हुए और यहाँ पर विकेटों का नुकसान, 6ठा विकेट मैदान से बाहर। अब जीत की उम्मीद काफी कम है यहाँ पर, और इस मुकाबले को जीत में यहाँ पर तब्दील करना है तो सब कुछ दांव पर लगाना होगा इस मैदान के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे मंगेश जी दुले साहब, इनके गुणगान गाने वाली धुन हमने सुनी यहाँ पर, बहुत ही मीठी धुन, अपने कानों को बिल्कुल मीठी धुन यहाँ पर बजाय डीजे मास्टर। अब मुकाबले कोई मजा नहीं यहाँ पर। अब संदर्भ टीम यहाँ पर आगे निकल चुकी है और संदर्भ टीम सुपर
यहाँ पर 12 में यहाँ पर बिल्कुल क्वालिफाई हो चुकी है, तो सुपर 6 के मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार रहेगी। यहाँ से जीत की कगार, यहाँ पर जीत का झंडा लहराने के लिए बिल्कुल तैयार है। जीत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और जीत की दहलीज के ऊपर, कदमों के ऊपर, गेंदबाजी के बलबूते पर यह टीम पहुंच चुकी है यहाँ तक। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही शानदार। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, मेरे पास तारीफ में अल्फाज कम है यहाँ पर। प्रसाद जी, नाही, ज्याप्रमाणे तू मगाशी मंगेश जुळे साहेबांबद्दल बोला की त्यांनी त्यांचं मात्र एक शीर्षक गीत तुम्ही ऐकलं, त्या शीर्षक गीतामध्ये त्यांचं नाव आहे. मगाशी जेव्हा मी ते समालोचन करतो हिंदीमध्ये तेव्हा मी बघितलं की आपल्या कार्यकर्त्यांबरोबर बसून की मात्र ही स्पर्धा अजून कशी डेव्हलप व्हावी, अजून कशी मोठी व्हावी, ही मात्र चर्चा त्यांनी मात्र ग्रासरूट लेवलला खाली बसून केली होती. ॲक्च्युली त्यांची जागा वरती आहे, VIP स्टँडमध्ये आहे, पण ते न करता, कारण तिथे मात्र पाहुण्यांना, कारण आम्ही स्पर्धेचे आयोजक आहोत, तर निश्चितच माझ्याकडे जबाबदारी आहे की माझ्या कार्यकर्त्यांकडे की मात्र स्पर्धा अजून कशी मात्र मोठी व्हावी हा प्रयत्न. आणि मात्र तुम्हाला चित्र पाहायला मिळेल की चेतन धुळे असो किंवा मंगेश धुळे साहेब असो की दोघांनी मात्र खाली बसून इथे मात्र ग्रासरूट लेवलला जे काय कामं व्हायला पाहिजे त्याची मात्र चर्चा मगाशी ते करत होते. निश्चित तौर पर प्रसाद जी, कल हमने रात को कल इस प्रतियोगिता में रीलिंग नहीं थी और रातों रात रीलिंग बिठाई, सुबह 5 बजे रीलिंग का काम खत्म किया। और ये देखिए नया यहाँ पर एक सम्मान, जो मान चिन्ह यहाँ पर धनुष्यबान, यहाँ पर बिल्कुल कमान जिसे कहा जाता है, वो कमान को भी यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि पूरा शिवसेना का माहौल और क्रिकेट का प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाने की कोशिश, और बदलापुर की सबसे बड़ी प्रतियोगिता और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी प्रतियोगिता बनने का प्रयास करते हैं। बल्ले का बाहरी किनारा, एक और विकेट का यहाँ पर नुकसान, और तकरीबन चेतन यहाँ पर 3 विकेट प्राप्त किया पर और 5 गेंदें फेंकी है। क्या इस प्रतियोगिता में क्या मेडन ओवर देखने जा रहे हैं मैदान के अंदर? इस मैदान के ऊपर एक और मेडन ओवर होगा, क्योंकि जो 2 विकेटें गिरी, यहाँ पर 3 विकेटें गिरी है। यदि यहाँ से विकेट प्राप्त करेंगे तो पहले हैट्रिक प्राप्त होगी इस प्रतियोगिता की, और पहला मेडन ओवर भी इस दूसरा मेडन ओवर यहाँ पर फेंका जा सकता है। बहुत ही शानदार उम्दा गेंदबाज यहाँ पर, तारीफी काबिल गेंदबाजी, अजीमो शान सटीक लाइन से लाइन को बरकरार रखते गेंदबाज करते हुए। और अनुशासित गेंदबाजी क्या होती है, नियंत्रित गेंदबाजी क्या होती है, कंट्रोल गेंदबाजी क्या होती है और किफायती गेंदबाज क्या होती है, उसका पूरा उदाहरण दिखाया इस गेंदबाज ने, और अपने प्रभावित किया सभी यहाँ पर खिलाड़ियों को, और बहुत ही अच्छी गेंदबाज का मुजाहरा करते हुए इस समय गेंदबाज चेतन पाटिल। देखना चेतन पाटिल यहाँ पर हैट्रिक की कगार पर दहलीज के ऊपर खड़े, 5 गेंदें फेंके, 1 भी रन नहीं दिया यहाँ पर। तो देखना क्या इस मैदान के ऊपर हम दूसरा मेडल देखने जा रहे हैं इस मैदान के ऊपर, और यह बार बल्लेबाज को बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं है, और बल्लेबाज इस गेंद को सीधा 4 रन में कन्वर्ट किया। और की समाप्ति, सत्र की समाप्ति, और ये मुकाबले का टीम का स्कोर यहां से बनता हुआ 29, तो मुकाबला 31 रन, और ये मुकाबला काफी भारी मात्रा से यहाँ पर संदीप सिंह जीत चुके हैं। यहाँ पर 31 रन, यानी कि मुकाबला 26 रनों से ये मुकाबला संदीप सिंह जीत चुके हैं। यहाँ पर संदीप टीम जीत आपको बहुत बधाई, और शेलू टीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, हमें संबोधित करने के लिए और समय पर आने के लिए, अच्छा खेल दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगले सफर के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और संदीप टीम को जीत की ढेर सारी बधाई देते हैं। यहाँ पर